कैश फ्लो स्टेटमेंट ई पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 48 है ना। इंक्रीज इन P&L। कुछ लोग तो इसलिए क्लास नहीं लेते ना, बाद में वीडियो देख लेंगे। इंक्रीज इन P&L बताना कितने का इंक्रीज हुआ सकीना? 2,50,000। बढ़िया, 2,50,000। और जनरल रिजर्व तो है नहीं, पर लिख देते हैं इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ये है नहीं, प्लस सॉरी प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड ये है 2,50,000। ये आ जाएगा PAT प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन बनाया था बताना पीछे वर्किंग नोट में देख के। 50,000। ये आ जाएगा 3 लाख। PBT। इसके बाद सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 99,000। और कोई प्रॉफिट लॉस था नहीं, है ना, 99,000 था ना, कोई प्रॉफिट लॉस था नहीं। गुडविल देखो, गुडविल भी हो रही है तो गुडविल भी राइट ऑफ लिख कर दो, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी लिख सकते हो। रिटर्न ऑफ कितने से, 10,000 से। इसके बाद और आ जाओ, इसमें कुछ और दे रखा है, इंटेंजिबल असेट था, उसमें तो मशीन था, इंटेंजिबल हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज किया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 था। यस सर, 60,000। ओके, बस यही आएगा इसमें। ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बताना कितना आएगा ये, इसे 1 लाख ही कंसिडर कर दो। 4,70,000, 4,69,000, ठीक है। अभिषेक इतनी देर कैसे लग गई ऐड होने में? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था सही से। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने यही करा है, इतना तो तुम्हें आता है यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इतना जगह छोड़ के आगे करना, ठीक है। यस सर। ओके चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे इंक्रीज डिक्रीज। करंट असेट्स में आ जाओ। करंट असेट्स में देखो, करंट इन्वेस्टमेंट है, डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से, 10,000 से। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन ही कर रहा है। और इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हो रहा है, 55 और 62। देख तो एक बार, 62 कैसे? देखो 55 तो वो हो गया और 7 और ऐड करो। हाँ। ठीक है, इसके बाद है करंट लायबिलिटी में और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें देखो नोट नंबर 3 को रेफर कर रखा है, पीछे देखो नोट नंबर 3 में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है।
ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, इसे भी इग्नोर कर दो, ठीक है, बस इतना ही करना है। पीछे अमाउंट कितना था ये 4,69,000 और 4,69,000 तो 69 तो माइनस करो कितना था 7 4,07,000 7 और 17 4,17,000 यही आएगा बिफोर टैक्स। टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना किया है 53,000, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है। नहीं 70,000 हाँ जी हमने कौन सा क्वेश्चन 70,000 ओके 70,000 एक बार ये चेक कर लो एक बार, ये ठीक किया है ना मैंने। यस सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए पार्ट बताना कितना आएगा 70 3,30,000 3,47,000 ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो इसमें देखो सेल तो थी नहीं मशीन की, परचेज थी तो वो माइनस ही करना है हमें, तो परचेज ऑफ मशीन कितने की परचेज की थी मशीन बताना 3,82,000 हाँ जी बढ़िया। और देखो इसमें एक आगे भी देखो नॉन करंट एसेट्स में वो भी दिखा रखा है क्या कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, सब 25,000 से परचेज किया है ना, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सकीना एक बार चेक करो ये। यस सर ठीक है 25,000 से परचेज की क्योंकि पहले 75,000 थी अब 1 लाख होगी तो परचेज ही किया होगा, घटा होता तो बेच भी सकते थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। तो ये बताओ कितना आएगा, नेगेटिव है तो 25 18 और 7 तो 4,07,000 है ना। यस सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब तो थोड़ा आसान लगने लगा होगा ये चैप्टर। यस सर ठीक है नोट हो गया ये। जब आपने शुरू में कराया था तो लग रहा था कैसे याद होगा ये सब। यस सर। नहीं देखो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आती ऑनलाइन में ना, बस इस चैप्टर में क्या दिक्कत थी कि जैसे क्वेश्चन पढ़ना सिखाना था तुम लोगों को कि हम देखो ये देखा नोट नंबर पे जाके देखो ये, बस ये मैं नहीं बता पाया, लेकिन ऑफलाइन में ये थोड़ा सा फायदा हो जाता कि मैं बता देता देखो ये चीज यहाँ लिखी है इसलिए हमने ये किया है, यहाँ नहीं बता सकता था मैं। यस सर है ना, स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होता है सॉल्यूशन से, तो हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। इसका क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लगता है, सॉल्यूशन तो चलो जो भी है जितना बड़ा है इतना बड़ा भी नहीं करने में, लेकिन ये है कि सॉल्यूशन क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लगता है देखने में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन लोगों ने ये नोट्स टू अकाउंट बना के ना और ज्यादा प्रॉब्लम कर दी है, अगर ये वहीं पे कहीं लिख देते बैलेंस शीट में तो ठीक रहता है। इसमें देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो 4 लाख से 5 लाख हो गई तो इशू किया होगा हमने। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। और जब भी शेयर कैपिटल इशू करो ना तो ये भी देख लिया करो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं दे रखा है ना, तो लेकिन नहीं दे रखा यहाँ पर चेक जरूर करना चाहिए, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा होता तो यहीं पे इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देते, ठीक है। अच्छा ऐड कर देते वो भी। हाँ वो अब देख शेयर इशू करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है ना, तो वो इंक्रीज हो रहा होगा हमेशा, सिक्योरिटी प्रीमियम एक दो क्वेश्चन में दे रखा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कब होता है जब शेयर इशू करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो हमने लोन यहाँ पर लिया है या फिर वापस किया है,
डिवेंचर इशू किए, रिडीम किए थे, तो उसे माइनस Redeem. करेंगे ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि पैसा वापस किया है। कितने के डिवेंचर वापस किए बताओ? 50,000 शायद। 50,000 के. ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट भी था, वो भी मैं माइनस ही कर देता हूँ, है ना, जब याद आए तभी लिख दो। कितने का डिवेंचर था, इंटरेस्ट था? 60,000। 60,000. ओके, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा, तो पैसा लिया होगा हमने उधार, तो इंक्रीज इन बैंक ओडी 1 लाख रुपीज। 1 लाख है कितना है? 1 लाख, हाँ। पहले 50,000 था, अब 1,50,000 हो गया, तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी पार्ट। बताना कितना आएगा? 2 लाख, तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, Yes, sir. कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग, सॉरी, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं पीछे कितना कितना आ रहा था, 3,47,000, और ये है 4 लाख, तो ये नेगेटिव रह गया है। कितना नेगेटिव आएगा? 50 और 60,000 नेगेटिव हो गया, इसमें 30,000 बच गया। क्या? हाँ, 30,000. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 60,000 है। और क्लोजिंग देखो, मैच हो रहा है क्लोजिंग से। Yes, sir. बढ़िया, हो गया कंप्लीट। हाँ जी. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा, ये अर्जेंट है। ये क्या बोल रहा है? हटा दो इसे, सकीना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो 49, देखो 49 में कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला पॉइंट पढ़ो, इसमें लिखा है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड देखो क्या होता है, जैसे कि पूरे साल, ये लिखना मत, ठीक है, ये पूरा साल होता है, डिविडेंड एट द एंड में पे होता है, उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं मतलब उसको। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इसे कुछ डरना नहीं है, डिविडेंड की तरह ट्रीट करना, जैसे नॉर्मल डिविडेंड होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हम जैसे प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर एक इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बना लो बस। बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, यही होता है ना फॉर्मेट, सकीना? Yes, sir. बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं, तुम पी एंड एल भी लिख दोगे तो भी कोई गलत बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, डिविडेंड पेड दे रखा है, तो पेड कहां पर आएगा? सब पेड के आगे यहाँ पे लिख दो, और ओपनिंग क्लोजिंग इसके दिए ही नहीं है, देखो ऊपर।
आज ओपनिंग और क्लोजिंग दिए नहीं है, देखो बैलेंस शीट में। चलो, ये समझ में आया सकीना? यस सर। तो ये देखो बैलेंस इतना ही आ जाएगा। 75,000। ये पक्का समझ में आया तुम्हें? ओपनिंग क्लोजिंग तो दिए नहीं, मैंने हाँ 0 लिख जी। दिए, और पेड दे रखा है ये लिख दिया, इसको मैंने बंद किया तो ये भी आ गया इतना। ठीक है, तो देखो ऊपर जो इंटरिम डिविडेंड ऐड कितना हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड की जगह इंटरिम डिविडेंड लिख देंगे बस उसे, ये ऐड हो जाएगा और ये फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा पेड वाला। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें लिखा है इंटरेस्ट पेड दे रखा है, इंटरेस्ट तुम्हें कैलकुलेट करके दे रखा है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी, यहाँ दे रखा है और इतना ही ऊपर ऐड हो जाएगा, इतना ही माइनस हो जाएगा। ये नोट हो गया हो तो हटाओ। यस सर। ये 2 बैंक वाला कहाँ माइनस होगा? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है ना डिविडेंड मैडम, हाँ। तो अच्छा फाइनेंसिंग में ठीक माइनस है। होगा। डिविडेंड डिविडेंड किस पे देते हैं? शेयर कैपिटल पे। ठीक है, ठीक है, चलो कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो भी तो बनेगा मशीनरी अकाउंट और मशीन, एक्यूमुलेटेड अरे हाँ डेप्रिसिएशन। ये भी बना देते हैं, चलो वैसे डायरेक्ट बना के करूं। तुम साथ के कई बच्चों को देखो तो ये बनाते भी नहीं होंगे, पर उनसे ठीक से कैश फ्लो। पर आपने तो ऐसे सिखाया है। हाँ ऐसे ही करना भी चाहिए, तो वो फिर गड़बड़ कर देते हैं जब एडजस्टमेंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है, हम्म। समझे? वो फिर पता है क्या कहते हैं, कितने बच्चों से पूछोगे ना तो कैश फ्लो बोलते हैं कि कैश फ्लो ना वो फॉर्मेट ही तो है, वो फॉर्मेट याद कर लो, फिट कर दो, ऐसे समथिंग बोलते हैं। अब ये बताओ बिना वर्किंग नोट जिसे अच्छे से नहीं आते वो क्या समझ सकता है बताओ उसमें? यस सर, ये तो मेन है। हाँ यही मेन है, बहुत से लोग कहते हैं कि कैश फ्लो का वो फॉर्मेट मेन है, जिसको वर्किंग नोट आते हैं वो सब आता है उसे। टू बैलेंस बीडी ये कितना है बताओ? 6 लाख। 6 लाख। और बाय बैलेंस सीडी 7,50,000। और बाय बैलेंस बीडी 1,80,000। टू बैलेंस सीडी 2,40,000। ठीक है, अब बंद करो इसको, देखो इस साइड का टोटल ज्यादा है ना, ये लिख दो इधर 2,40,000, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 60,000। देखो वैसे भी देखो, डेप्रिसिएशन 1,80,000 से 2,40,000 कैसे हो जाएगा, जब नया डेप 60,000 लगेगा। ऐसे ही इसको टोटल को बंद कर लो। ये साथ साथ कर रहे हो ना तुम लोग? यस सर। अभिषेक नोट हो जाए तो बता देना। अच्छा इसमें एक चीज और है, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो तुम इसमें, पेपर में ज्यादा बड़ा नहीं आता, छोटे ही आते हैं। ठीक है, देखो इसी के ऊपर एक लैंड दे रखा है, देखो एक बार सकीना, एक बार देखो मशीन के ऊपर ना एक लैंड भी दे रखा है अलग से, दो मशीन है, दो असेट है, एक लैंड है एक मशीनरी अलग है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी देख रहे हो? यस सर। बताओ वो लैंड कितने से कितना हो रहा है?
मैं उसका भी अकाउंट छोटा सा बना देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मैं उसका अकाउंट बना रहा हूँ पर समझाने के लिए 3 लाख से 240 हो रहा है। मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसका अकाउंट भी। अकाउंट बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख। 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000। 2,40,000। बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है? ये बताओ ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 60,000। 60,000 आएगा तो सही, बैलेंस आएगा 60,000। ये क्या होगा 60,000 बताओ? लैंड की वैल्यू 3 लाख से बाय 2,40,000। बैंक। बाई बैंक क्यों होगा बताओ? डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता? मैडम मैंने जब फॉर्मेट लिखवाया था उसमें डेप्रिसिएशन था, ज्यादातर डेप्रिसिएशन ही आता है, और अगर ये प्लांट एंड मशीनरी होता तो ये डेप ही आता, लेकिन यहां पर बाई बैंक आएगा। क्यों? क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ये इसका मतलब बेची होगी हमने, यस सर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आया है। लेकिन इसके अलावा कोई और असेट होती, मशीन होती, फर्नीचर होता, या कोई और भी असेट होती, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आता, ठीक है, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा यस भी सर। होगा यस वैसे सर। कि लैंड पे कभी डेप नहीं लगता, ठीक है, लैंड पे कभी डेप नहीं लगता और इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। तो अगर इन्वेस्टमेंट और लैंड को, अगर ये साइड कम आ रही है तो यहाँ पर बाई बैंक सेल कर देंगे उसको, ठीक है। ठीक है, हटा दो इसे। यस यस सर। सर। चलो चलो, कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में जितना इंक्रीज हो रहा है वो लिख दो, इंक्रीज इन P&L। इंक्रीज इन P&L कितना आएगा? 3,70,000 से ये आ जाएगा 1,05,000। 1,05,000, ठीक है। जर्नलिज्म है ही नहीं, इंक्रीज इन जर्नलिज्म वो है नहीं यहाँ पर। प्रपोज डिविडेंड की जगह क्या लिख दो? इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड की जगह क्या लिख देते हैं? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इंटरमिट कितना है? डिविडेंड। ये कितना? 75,000 था शायद, है ना? तो ये आ जाएगा 1,80,000। ये आ जाएगा P80। कौन सा वाला लिखा हुआ है हमने? ये वाला लिखा है, ये वाला, सॉरी, ये वाला लिखा है, ठीक है। ये वाला प्रोवाइडेड होता है, प्रपोज्ड होता है, और ये होता है पेड, ठीक है। अब आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स है यहां पर? प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं, तो 1,80,000 आ गया। PBT, सबसे पहले क्या देखेंगे? डेप्रिसिएशन। बताना डेप्रिसिएशन कितना आया था? 60,000 आया होगा, ठीक है। और सेल परचेज तो थी नहीं, और क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सकीना, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो सेल तो थी, सेल तो थी, लेकिन सेल पे प्रॉफिट लॉस नहीं था। सेल किसकी थी? लैंड की थी, लेकिन उस पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, ठीक है, तो वो आया ही नहीं। फिर ये आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
कितना आएगा बताना? 2,87,000 शायद, 67,000, 2,67,000। 2,67,000, ठीक है। अभिषेक यहां तक नोट हो गया? यस सर। सकीना तुम्हारा? यस सर। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी। नहीं ठीक है, नहीं। ठीक है। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज देख लो। इंक्रीज डिक्रीज में देखो, इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री इन्वेंट्री घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड डिक्रीज कर इन देंगे। इन्वेंट्री कितने से घट रही है? 20 और 40, 60,000 से। आगे है ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल भी इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन टीआर, ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल कितना है? 75,000। इसके बाद आ जाओ करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये कितना है? नया 30,000। ये आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। देखो पीछे कितना था? 2,67,000, और ये हो गया 15,000 और ऐड कर दो उसमें। 67,000 और 15,000 कितना हो जाएगा? 13, 280,000, 282, 382, 282, 2,82,000। देखना एक बार सकीना। 2,82,000। ओके जी, टैक्स पेड। यस सर। टैक्स पेड कुछ है ही नहीं, तो यही आ जाएगा 282,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए पार्ट। फिर इसके बाद बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आएगा देखो, एक तो लैंड को सेल किया था हमने, सेल ऑफ लैंड कितने में बेचा था बताना? 60,000। और हमने परचेज किया था, परचेज किए थे प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। एक बार चेक करो सकीना, ये अभिषेक चेक करो एक बार। यस सर। बी पार्ट, ठीक है। यस सर। सकीना हटा दूं इसे? हाँ जी। ठीक है। फिर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो आज के क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना एक बार, क्या नाम है, सकीना और अभिषेक, ठीक है। अब देखो इसमें देखो शेयर कैपिटल 6 लाख से 7,20,000 हो गया, तो इशू किया होगा हमने, इशू ऑफ शेयर यस कैपिटल सर। 1,20,000। 1,20,000। इसके बाद देखो आगे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है 10% डिवेंचर, ये हमने क्या किया होगा? रिडीम किया होगा या इशू किया होगा? बताना देख के एक बार। $4,50,000 थे, अब कितने हो गए? 2,70,000, तो रिडीम किया होगा ना डिवेंचर।
Yes, ताकि sir. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा वापस किया है। कितना वापस किया होगा? हमने किया है 1.5 लाख, तो ये हो गया 1,80,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो ऊपर एड बैक किया था वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। कितना इंटरेस्ट पे किया है हमने? 27,000 वर्किंग नोट में दे रखा है। और इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है हमने। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया है? 75,000। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सकीना, ये समझ में आया ना? हाँ जी सर। देखना अब कितना आ गया ये 60,000। ये तो नेगेटिव ही आ रहा है शायद। एक बार कैलकुलेट करना है इसे। $1,62,000 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब पीछे वाला देखो। इसमें से 2,82,000 में से 1,62 गए तो 1,20,000 बचे। 1,20,000 में से ये 30,000 आ गया शायद, है ना? कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ए प्लस बी प्लस सी। 30,000 देखना, 30,000 ही आएगा शायद। और इसमें कितना आ रहा है? इसमें हाँ बढ़िया, 30,000। ओपनिंग यस सर। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, 1,50,000। 1,50,000। तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1,80,000। यही आ रहा है। 1,80,000। अच्छा, डिविडेंड वाले क्वेश्चन से कोई डरोगे तो नहीं आप तुम? नहीं। ऊपर वही ऐड करना है, वही माइनस करना है। इंटरिम डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, और दोनों भी होंगे ना तब भी कुछ नहीं करना। ये अलग नोट कर अलग लिया फॉर्म तुम? बन जाएगा। मैं ये बताओ पहले, ये समझ में आया तुम्हारे? कंप्लीट हो गया ये? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा सकीना, एक इधर देखो। मान लो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड भी होता और इंटरिम डिविडेंड, तो देखो यहाँ पर क्या आता? यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड लिखा है, यहीं पे प्रपोज डिविडेंड भी हो जाता। ठीक है, साथ में। यस सर। तो वो दोनों, जैसे मान लो 10,000 था, मान लो होता तो ठीक है, तो दोनों ऐसे से अलग अलग माइनस कर देते। और वही यहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना लास्ट में ऐसे वो भी माइनस हो जाता प्रपोज हाँ, डिविडेंड पेड, है माइनस ना? हो जाता। वो भी 10,000 माइनस हो जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, अगर दोनों होंगे तो भी यस नहीं सर। डरना। ठीक है, ओके। चलो तुम होमवर्क लिखो। स्कैनर पे आओ। स्कैनर पेज नंबर है, पेज नंबर है 5.667 और एस है शायद, एस लिखा है, S.67 स्कैनर। ओपन कर लिया सकीना? अभिषेक, तुमने निकाल लिया ये पेज? कर दिया सर। S.67। सकीना, आवाज आ रही है मेरी? चलो इस पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11,
12 और 13 और 14, बस इतना ही होमवर्क है। सकीना मैडम ये सबको करनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कितने हैं, ये 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। सकीना आवाज Yes, आ sir. रही है मेरी? होमवर्क के नाम पे आवाज क्यों चली जाती है? चलो अभिषेक तुम मार्क कर लेना, ठीक है। Yes, sir. सकीना मैडम आवाज आ रही है? चलो वो हाँ यस सर, चलो होमवर्क करके आना, ठीक है। होमवर्क जरूर करना सकीना। चलो ठीक है अभिषेक, बाय बाय, है ना। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग।